नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बीजीटी छात्रों के लिए खुशखबरी के बारे में। यूपी टीजीटी बीजीटी छात्रों के लिए अगर बात की जाए 23,999 टीजीटी बीजीटी को लेकर नए आरक्षण से भर्ती को लेकर आदेश के बारे में साथ ही साथ हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए एक और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर रिवाइज मेरिट लिस्ट के बारे में। आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की आदेश के आधार पर उन्होंने एक रिवाइज जो मेरिट लिस्ट है वो जारी की है और उस रिवाइज मेरिट लिस्ट के अंदर बड़ी चीज़ें ये सामने निकल कर के आ रही हैं। वो ये हैं कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो और ज़्यादा कम हो गई है। कट ऑफ तो कम हुई है लेकिन साथ ही साथ अगर बात की जाए 8,270 प्लस 1,240 नए छात्रों को शामिल भी कर लिया गया है। इसके अलावा एक ख़ास चीज़ और आपको देखने के लिए मिलती है कि जो चयनित टीचर्स थे उनको लेकर भी कहीं ना कहीं जो समस्या है वो क्रिएट हो गई है। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर ये कहा गया था कि रिवाइज किया जाए, लेकिन जो डबल बेंच का आदेश था उसमें ये बात रखी गई थी कि अगर इस मेरिट लिस्ट को रिवाइज़ किया जाता है तो रिवाइज़ करें। और ऐसी कंडीशन में जो छात्र पाए जाते हैं कि वो गलती से चयनित हो गए या इस गलती की वजह से इसमें आ गए हैं, तो डबल बेंच ने ये आदेश दिया था कि अगर सरकार चाहे तो या तो उनके लिए पॉलिसी बना दे या उनको निकाल दें। अब यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा सारी बातें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी वाले छात्रों के लिए खुशखबरी के बारे में, फिर आएंगे आपके 69,000 को लेकर डिटेल में बात करनी है उस पर। शिक्षा निदेशालय ने रिक्तियों का अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा है और ऐसे में विज्ञापन जारी करने की तैयारियां हैं। 23,899 पदों के लिए भर्ती जो वो जल्द शुरू होगी। प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में संबंध प्राइमरी में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापकों के 23,899 पदों के लिए भर्ती की जो प्रक्रिया है वो जल्द शुरू होगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से अगर बात की जाए टीजीटी के लिए 17,740 और प्रवक्ता के 2,615 पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की जानकारी के लिए अध्याचन अपलोड किया है। प्राइमरी में अध्यापकों के 897, कुल मिलाकर के 21,252 पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सोमवार को भेज दिया है। इससे पहले शिक्षा निदेशालय एडेड हाई स्कूलों में इसके अलावा प्रधानाध्यापकों के 1,172 पदों के लिए, इंटर कॉलेज की अगर बात की 1,475 पदों का अध्याचन चयन आयोग को भेजा था। कुल मिलाकर के अब जो ये अध्याचन है 23,899 पदों का हो चुका है। यानी कि आज तक अगर बात की जाए तो आयोग के पास में जो मौजूद अध्याचन है 23,899 है। ऐसे में अगर बात की जाए इस स्तर से रिक्त पदों के लिए परीक्षण करवाया जा रहा है, उसके बाद भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा और इसके अलावा जो आगे की प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी। यहाँ पर और भी लिखा हुआ है प्रवक्ता समाजशास्त्र, इसके अलावा भूगोल के मुख्य परीक्षा में तकरीबन अगर बात की जाए तो 2733 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं टीजीटी बीजीटी को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में रिवाइज मेरिट लिस्ट को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो रिवाइज मेरिट लिस्ट है उसके संबंध में भी जानकारी जो है वो जारी कर दी गई। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर पूरा का पूरा जो ब्यौरा है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको मैंने बताया था कि 8,270 ऐसे छात्र हैं जो कि यहाँ पर चयनित किए गए नई मेरिट लिस्ट के अंदर, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि तकरीबन हाई कोर्ट के जो आदेश हैं सिंगल बेंच और डबल बेंच के उनको फॉलो करते हुए जो लिस्टें बनाई गई है और इसके साथ साथ 1,240 वो कैंडिडेट हैं जो आप सभी के लिए 1 नंबर कॉमन को लेकर लड़ रहे थे, उनको एडिशनल मार्क दिया गया है। इसके अलावा एक और मामला आप सभी को देखने के लिए मिला जो बीएड को लेकर है। इसके संबंध में मैंने आप सभी को पूरा का पूरा जो डिटेल है वो समझाया भी था और आपको कट ऑफ भी बताया था। कट ऑफ पहले के मुकाबले कम हो गया है, चूँकि अगर आपको याद होगा तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सरकार ने पहले कट ऑफ जारी किया था वो अलग था। पहला जो कट ऑफ आपको देखने के लिए मिला था यूआर के लिए अगर बात की जाए तो यूआर का जो पहला कट ऑफ था 67.11 के समथिंग देखने के लिए मिला था और ओबीसी का जो कट ऑफ था वो 66.67 था शायद, है ना। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं विवाद हुआ था। पॉइंट 4 के अंदर 18,000 सीटें कैसे भर सकती हैं। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थी लगातार लड़ रहे थे, लगातार मांग कर रहे थे। अब जो मुद्दे की बात है वो ये है कि तकरीबन आप देखेंगे यहाँ पर जो नया कट ऑफ जारी किया गया उस कट ऑफ के आधार पर जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई है। क्यों गिर गई है? पहले जो यूआर की कट ऑफ निकल कर के सामने आ रही थी
वो आप सभी के लिए 69.46 थी, यानी कि जो 67.11 थी, लेकिन अब बढ़ करके तकरीबन आप देखेंगे 2 पॉइंट बढ़ गई है, ऑलमोस्ट 2 पॉइंट बढ़ गई है ना। अब 2 पॉइंट से बहुत फर्क पड़ जाता है। तो ये यूआर की कट ऑफ आ गई, लेकिन ओबीसी की जो कट ऑफ थी 66.7, अब वो घट करके 65.9 रह गई है, यानी कि ऑलमोस्ट 2 पॉइंट के आसपास ये भी कम हो गई है, या यूँ कह सकते हैं 1 पॉइंट तो कम हो ही गई है, 2 तो नहीं हुई चलो, लेकिन 1 पॉइंट से ज़्यादा कम हो गई है, ठीक है ना। 1.2 के समथिंग जो है वो कम हो गई है। इसके अलावा एससी की कट ऑफ जो उम्मीद थी और भी ज़्यादा कम गई है, तकरीबन 60 के आसपास। अगर आपको आज 69,000 शिक्षक भर्ती के समय मेरा कट ऑफ का वीडियो निकाल करके आप देखेंगे तो आप ये बात कंफर्म करेंगे कि हमारी जो प्राथमिक कट ऑफ थी वो यही थी। पहले कट ऑफ हमने 69 प्लस के आसपास रखी थी, और जो ओबीसी की कट ऑफ थी वो 65 प्लस के आसपास रखी थी, और एसटी की जो कट ऑफ थी वो 60 के आसपास रखी थी, और एसटी की कट ऑफ 56 के समथिंग रही है। और फाइनली आज तकरीबन 8 साल के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में जब आपकी जो नई कट ऑफ जारी हुई है रिवाइज होकर के, वो कट ऑफ उतनी ही है जितनी मैंने आपको एक टाइम पे बताई थी, एक टाइम पे समझाई थी, एक टाइम पे विश्लेषण किया था। और ये कोई विश्लेषण ऐसे नहीं था, वो बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ सर्वे किया गया था तब निकाली गई थी। तो ऐसे में आज की जो लेटेस्ट कट ऑफ आपके सामने निकली है, ये वही कट ऑफ है जो हमने पहले बताई थी, ठीक है। उसके बाद आप सभी को मैंने बताया पूरा का पूरा मामला कि यहाँ पे कितने अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। तो क्लियरली उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि यहाँ पे अनरिजर्व के 34,589 अभ्यर्थियों को ही चयनित किया गया है, और ओबीसी के 18,598 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। एससी के 14,459 अभ्यर्थी हैं, एसटी के लिए 1,354 अभ्यर्थी हैं। कट ऑफ जो मैंने आपको बताया वही आपके सामने है। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आज 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुनवाई भी है, और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सरकार के माध्यम से जो लिस्ट बनाई गई उसमें कुछ चीज़ें और हैं जिनको लेकर विवाद है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट ए के अंदर लिखा हुआ है कि 3,324 कैंडिडेट बिलोंग करते हैं ओबीसी से, और अगर बात की जाए 2,117 कैंडिडेट जो हैं वो बीएड ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन है, वाइल द रिमेनिंग पोस्ट 1207 कैंडिडेट होल्ड, यानी कि जो बीटीसी डीलेड और अदर जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है वो आप सभी के लिए पूरे तरीके से होल्ड में। लेकिन जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं जिनकी संख्या 2,117 है, वो कहीं ना कहीं अभी के लिए कहा जा सकता है कि प्राथमिक के अंदर वैलिड नहीं है, तो उनको अब नौकरी नहीं दी जाएगी। ऐसा मैं नहीं, ऐसा सरकार ने कहा है। मैंने आपको कल बताया भी था 4,946 ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो कि इसके अंदर पिछली मेरिट लिस्ट के अंदर इनका नाम आया था लेकिन ज्वाइन नहीं किया था। अब उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था तो उनको एक मौका और दिया जा रहा है कि जब नई मेरिट लिस्ट आई है तो आप लोग भी आकर के देख लो, ज्वाइन करना है नहीं करना है। इसकी वजह से हो सकता है कि सीटें और ज़्यादा खाली चली जाएँ, लेकिन ये मामला थोड़ा विवाद वाला है। इसके साथ साथ एक और मामला है जनरल कैटेगरी को लेकर, जिसमें 1144 अभ्यर्थी हैं, जिसमें डिफरेंटली A1 93 है, फ्रीडम फाइटर 36 हैं, एक्स सर्विसमैन के 44 हैं। अदर बैकवर्ड की बात की जाए ओबीसी के अंदर 2,524 है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के पद भी आपके सामने दिए गए और भी बहुत कुछ है। इसी तरीके से बीएड को लेकर मैंने कल आपको बड़ा हिंदी में एक समझाने की कोशिश की थी। अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको समझ लो। 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने 19/5/2026 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के 13/8/2026 के आदेश के अनुसार तैयार की गई नई लिस्ट। नई लिस्ट में क्या कट ऑफ निकली? ये वाली कट ऑफ निकली, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। नई मेरिट लिस्ट में 8,270 नए अभ्यर्थी शामिल हुए जो पहले से नौकरी में नहीं थे। पहले चयनित होकर भी नियुक्ति न पाने वाले 4,946 अभ्यर्थियों को नई मेरिट लिस्ट के अंदर जगह दी गई है। बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 2,449 है और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 2,297 है। एक नंबर कॉमन मिलने पर 1,240 अभ्यर्थी चयन सूची में आए हैं, जिनके लिए 228 बीएड हैं, 1,012 जो है बीटीसी डीलेड हैं। अब बीएड को लेकर जितने भी अभ्यर्थी ये वाले हैं, इनको तो उन्होंने शामिल करने से मना कर दिया है, क्योंकि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक से बाहर हैं। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 11/8/2023 के निर्णय के बाद बीएड करने वाले अभ्यर्थी इसके लिए पात्र नहीं है। जो 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त हो चुके हैं उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी, लेकिन अब उनको नई तरीके से नौकरी नहीं दी जाएगी, ऐसा कहना है। अब इस बात को लेकर आज फिर से विवाद हो सकता है। हालांकि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं सवाल है
कि जो अगर 9,000 अभ्यर्थी नए चयनित हो रहे हैं या 8,000 अभ्यर्थी नए चयनित हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको बाहर तो नहीं रखा जाएगा। तो उन्होंने इस बात को तो रखा है कि वैसे तो नहीं रखा जाएगा। बीएड के बारे में तो स्पष्ट कर दिया है कि बीएड को हम बाहर नहीं करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि जो 8,270 नए अभ्यर्थी चयनित हो रहे हैं, इनकी जगह पे जो नए अभ्यर्थी आएंगे तो पुराने अभ्यर्थियों के लिए क्या पॉलिसी बनाई गई है, अभी इसके अंदर कोई क्लैरिफिकेशन दिया नहीं है कि उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी या उन पर कोई गाज गिर सकती है। आज होने वाली सुनवाई और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।